Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video I will discuss about double fertilization, that means द्विनिषेचन। अभी तक हमने देख लिया था जो है परागण, और परागण की क्रिया में क्या होता है, जो परागकण होता है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। अब वर्तिकाग्र तक पहुंच जब जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारा निषेचन स्टार्ट हो जाएगा। और निषेचन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 बार होता है, इसलिए हम उसको द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है द्विनिषेचन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हम अभी तक फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट था उसमें क्या हो रहा था, इस तरह से ये था हमारा जायांत, और जायांत में क्या था, यहाँ पे बीजांड, बीजांड की संरचना थी। और बीजांड में यहाँ पर 7 कोशिकीय स्थिति थी और 8 के हेड पाए जा रहे थे। ये सब हमने पढ़ लिया था पहले की वीडियो में। यहाँ पर जब क्या होता है, पराग कोश में ये परागकण होता है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। तो क्या होता था, परागण की क्रिया हो रही थी। अब परागण के बाद यहाँ पर जब ये हमारा परागकण पहुंच जाता है तो उसके बाद शुरू हो जाता है निषेचन। तो अब हम डिटेल में निषेचन को देख लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर जब परागकण आकर पहुंचता है तो यहाँ पर देखिए जो परागकण की संरचना हमने पढ़ी थी उसमें क्या था, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही थी। एक जैविक कोशिका थी और एक कायिक कोशिका। अब यहाँ पर दोनों अपना काम शुरू कर देंगे। जो कायिक कोशिका होती है वो इसमें पॉलन ट्यूब का निर्माण कर देती है। ओके, जो ये कायिक कोशिका का कार्य हमने बताया था, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने लगती है। अब पॉलन ट्यूब जब बन जाएगा तो यहाँ पर ये जो जननिक कोशिका इसमें बनी थी वो इसमें आ जाएगी। तो इसमें आने के बाद इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के द्वारा जननिक कोशिका 2 कोशिकाओं में टूट जाती है, 2 नर युग्मक का निर्माण कर देती है। अब ये दोनों नर युग्मक जो होते हैं, ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे आगे बढ़ती बढ़ती कहाँ पहुँच जाती है, ये बीजांड में एंटर करती है। इस तरह से ये इसके अंदर एंटर करेगी, और एंटर करने के बाद यहाँ पे जो नर युग्मक होगा वो भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहेगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ऐसे पहुंच जाएगा। फिर इसको आगे हम दूसरे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कैसे अब यहाँ पर निषेचन होता है। ये था हमारा बीजांड जो कि इसके अंदर पाया जा रहा था। अब देखिए पॉलन ट्यूब जो यहाँ ऐसे आ रही थी वो इसके अंदर एंटर करेगी। यहाँ पर देखिए अंड कोशिका पाई जा रही थी, और यहाँ पे 2 सहायक कोशिकाएं, बीच में ध्रुवीय केंद्रक पोलर बॉडी, यहाँ पे 3 प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जा रही हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब के थ्रू जो हमारा दोनों नर युग्मक था वो ऐसे से चलते चलते यहाँ पर पहुँचेगा, और फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब के थ्रू
दोनों नवयुग्मक में से एक नवयुग्मक जो है अंड कोशिका से संयुक्त होकर के बना देगा जाइगोट। जो है युग्मक का निर्माण कर देगा युग्मनज, इसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं। और दूसरा नवयुग्मक जो होगा वो जा करके पॉलिन ट्यूब के थ्रू ही यहाँ द्वितीयक केंद्रक से अटैच हो जाएगा और यहाँ पर भी एक निषेचन होगा। तो हमारा जो है निषेचन दो बार हो रहा है। यहाँ पर निषेचन के थ्रू क्या बन रहा है युग्मनज, और यहाँ पर इस निषेचन को त्रिसमेकन या त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 केंद्रक हो गए। अब यहाँ पर 3 केंद्रकीय अवस्था जो होती है वो भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। भ्रूण कोश, क्योंकि प्राथमिक भ्रूण कोश होता है ये 3N होता है और ये क्या होता है 2N होता है। ओके, तो ये जो है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, क्योंकि एक बार निषेचन यहाँ पे हुआ, एक बार निषेचन यहाँ पे हुआ। एक बार नर युग्मक क्या किया है, अंड कोशिका से संयुक्त होकर के युग्मनज निर्माण करता है, और दूसरी बार क्या करता है जो है द्वितीय केंद्रक से संयुक्त होकर के संलयित होकर के 3 केंद्र की स्थिति यानी भ्रूण कोश का निर्माण करती है, जिसको त्रिसंलयन कहते हैं। और इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, निषेचन 2 बार होता है, तो इस तरह से इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। ओके, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी और द्विनिषेचन भी समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।